कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ कुंभ है, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ कुंभ है, कुंभ कुंभ ये कुंभ। कल्पवास, एक कल्प माने एक महीने को एक कल्प माना गया है। इसमें नियम होते हैं, हम हर चीज का त्याग करेंगे। जैसे मोह ममता माया, और टेस्ट, भोजन, रहन, इच्छा, ये तो जितना संकल्प कर त्याग करे वही है कल्पवास। कल्पवास माने हम अकेले वास कर रहे हैं, हमसे दुनियादारी से मतलब नहीं है। अब वो रहते वास करते करते दुनियादारी से जुड़ा रहे तो क्या करेगा। सुबह उठते हैं, फिर गंगा स्नान होता है, वहाँ से आने के बाद अपना चाय पानी खाना पीना सब शुरू हो जाता है। फिर एक ही टाइम इसमें भोजन होता है। अब उठने का देखिए कोई निश्चित समय नहीं है, लोगों के शरीर के ऊपर भी रखते हैं किसकी क्षमता कितनी है। दस बजे तक सो जाते हैं, 9:30, 10, 9:30, क्योंकि ज्यादा रात विलम्ब करने से कोई फायदा नहीं है, वो भी वर्जित है कल्पवास। सुबह उठने के बाद गंगा स्नान होता है, गंगा स्नान के बाद सब अपने टेंट में आते हैं। हम लोग परिवार के साथ में रहते हैं, लेकिन हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आरामदेह बिस्तर पर हम लोग नहीं सोते हैं, माँ गंगा की गोद में सोते हैं। मतलब एक ब्रह्मचर्य का पालन ये है कि मतलब इसमें जूते का भी सेवन नहीं कर, मतलब यूज नहीं करते हैं, चमड़े का कोई भी वस्तु से यूज नहीं करते हैं, मतलब अल्पाहारी ब्रह्मचर्य। एक बार भगवान शंकर भी मकर स्नान करने के लिए, कल्पवास के लिए इसी प्रयागराज की धरती में पधारे थे और अकेले नहीं आए। भगवान शंकर माता सती को अपने साथ लेकर आए थे। यही कारण है कि यहाँ कल्पवास करने के लिए जितने भी लोग भक्त लोग आते हैं वो प्राय सपत्नीक आते हैं, अकेले नहीं आते। जब माघ स्नान करते हैं कल्पवास के दौरान, तो उस समय स्नान से पहले बोलना नहीं चाहिए, मौन रहकर यहाँ स्नान किया जाता है। कल्पवासी लोग आते हैं, पूरे भारतवर्ष के आते हैं, हिमाचल से, असम से, हैदराबाद से, नागालैंड से, मणिपुर से, मध्य प्रदेश, मतलब पूरे ऑल इंडिया के आते हैं। और ये मकर संक्रांति, मकर राशि पर जब सूर्य जाता है उसके 2 दिन 1 दिन पहले वो सब आ करके और यहाँ संकल्प लेते हैं कि 1 महीने हम कल्पवास करेंगे और 1 महीने हम नियम चलेंगे। तो उसका नियम क्या है? सुबह 2 बजे से लेकर के और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले स्नान, उसके बाद हवन, तर्पण
मार्जन, भजन और कीर्तन। उसके पश्चात वो लोग अपना कुछ जलपान करते हैं, फिर कुछ आराम करते हैं, फिर यहाँ यत्र तत्र रामलीला और भागवत की कथा सुनने के बाद आके अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ फलाहार लेके रहते हैं। बहुत सारे तो यहाँ ज़्यादातर फलाहार ही लेते हैं एक टाइम, और एक टाइम तो जलपान ले लिया। इस तरीके से वो 1 महीना ज़मीन में बालू में रह करके, कोई तंबू में रहता है, कोई धूना पर रहता है। टेंट में आकर के जो भी इच्छा अनुसार पूजा पाठ, इसको जैसा करना होता है पूजा पाठ करते हैं। संकल्प ये है कि 1 महीने तक हम यहाँ रहेंगे, गंगा में जमीन में शयन करेंगे और एक नियमानुसार जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ जो है जितने अच्छे संत पुराने हैं उनको एक आवाज़ मिलती है, एक सपना मिलता है। और जितने मठ मंदिर का जो आविष्कार हुआ, राम का रूप, कृष्ण का रूप, शिव का रूप, दुर्गा का रूप, भगवती का रूप, या आज जितने भी हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, सूर्य चंद्रमा और जितने भी हैं, ये सब किसी न किसी रूप में किसी न किसी को दर्शन दिया। महत्व तो इसका है कि ये तो ऐसा लिखा हुआ है, कल्पवास करने वाले का जीवन सार्थक हो जाता है। हाँ, और वो सीधे उसकी सारी इच्छाएं पूर्व जन्म की, सब मतलब आने वाले जन्म की प्रभुमय हो जाती है। आत्मशुद्धि, विषयों से वैराग्य, जो सांसारिक विषय वासना है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अविवेक, हाँ, इस पर जो है 1 महीना अभ्यास करने से कुछ उस पर संतुलन हो जाता है। और यहाँ समझ में आता है कि शरीर ऐसा है कि जैसा हम ढालेंगे उसी तरीके से ढल जाएगा। ये माँ गंगा के बीच में आकर के उनकी गोद में रहने से बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है, सद्गति प्राप्त होती है। और हम आशा और विश्वास के साथ कहेंगे कि यह सारे जीव को, सारे मनुष्य को इस कल्पवास को करना चाहिए और इसमें पुण्य का लाभ लेना चाहिए।